sp3 संकरण। sp3 संकरण, sp3 संकरण में देखो इसमें क्या है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p है। तो डेफिनेशन क्या होगी, एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के 3 p ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाता है, जिसे sp3 संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा यह घटना sp3 संकरण कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन होगा। इसके बाद हम इसमें एग्जांपल देते हैं, इसमें एग्जांपल दे देते हैं CH4 का। तो CH4 में केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सामान्य अवस्था में वितरण दर्शाएंगे। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में ये हो जाएगा 1s 2s और 2p। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके पास कितने हैं, 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक एक भरेंगे, कुंड के नियमानुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब पूरा भर जाए एक एक तब उसका जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य अवस्था हो गई। अब देखो यहां पर हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, केवल 2 है। हमको जोड़ना कितना है, 4 हाइड्रोजन जोड़ना है। तो 4 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हमको मालूम है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1s1 मतलब इसके एक 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमको यहाँ पर 2 ही है, जबकि यहाँ पर 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने के लिए अगली अवस्था जो होगी वो क्या होगी, उत्तेजित अवस्था। इसको उत्तेजित करना पड़ेगा, किसको, कार्बन को। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब ये देखो ये 2p, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। यहां का 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा और कहां चले जाएगा, यहां चले गया। अब हमारे पास में अयुग्मित ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 हो गए। इन चारों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है ये 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और बंध बना सकते हैं। तो बंध बनाएंगे तो अगली अवस्था मीथेन की अवस्था होगी, वो होगी संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में ये 1s तो भाग नहीं लेगा। अब यहाँ पर ये हो गया 2s और 2p में एक s, 2s है और ये 2p है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए तभी बंध बनाएगा। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर एक H आ गया, इसके साथ एक H आ जाएगा, इसके साथ भी एक H आ जाएगा और इसके साथ भी एक H। इस प्रकार ये बोरा कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया अब ये CH4, यानी संकरित अवस्था किसकी होती है, CH4 की होती है। तो कैसे बनेगा, अब इसको देखो, हमारे पास में एक s ऑर्बिटल भाग ले रहा है, 3p ऑर्बिटल होगा, 1 2 और ये 3। सबको जोड़ देंगे एक साथ में, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा बन गया। इसमें कितने, और s तो सेंटर में चले जाएगा। अब यहाँ पर देखे हमारे पास 6 आर्म है, हमको जोड़ना कितना है, 4। तो 2 का लोप कर देंगे, 2 का लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और से 4 भुजा बची रहेगी। ये थोड़ी सी झुक जाती है, क्यों झुक जाती है, जिधर से हम लोप करते हैं वहां से वो क्या हो जाएगा, उसको झुका दिया जाता है। ये हो गया। तो ये जो संरचना बनी ये हमारे पास कार्बन की बनी। इसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन जोड़ना है।
तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए हमारे पास। ये चारों को क्या करो, एक दूसरे से जोड़ दो। तो जोड़ने पर हमारे पास में एक संरचना प्राप्त हो जा रही है। कैसी संरचना प्राप्त हो रही है, ये ऐसी चतुष्फल की संरचना प्राप्त हो जा रही है। यहाँ पर सब केंद्र में कार्बन और बाकी जगह क्या है, हाइड्रोजन है, चतुष्फल की संरचना। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इनमें कोणों में अंतर होता है। कोण में अंतर होने के कारण इसमें बंद कोण जो होता है वो 109 अंश 28 बाई का होता है, 109 अंश 28 बाई। अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेथेन का जैसे हमको इसको एक्सप्लेन करना है तो मेथेन के केंद्रीय परमाणु कार्बन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। उत्तेजित अवस्था में 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p में चला जाता है, अतः 4 युग्मित ऑर्बिटल हो जाते हैं जो 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के एक एक ऑर्बिटल के साथ साझा करके CH4 बनाते हैं, जिसकी संरचना चतुष्फल की तथा बंध कोण 109 अंश 28 बाई का होता है। इस प्रकार ये हो गया तुम्हारा sp3 संकरण। तो चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले चीज तो बता दो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संकरण बताया था और संकरण के अंतर्गत संकरण के नियम और संकरण के प्रकार हमने बताए थे sp3 संकरण तक के। अब उसके आगे बढ़ते हैं और आगे के संकरण के प्रकार sp3d, sp3d2 और sp3d3 संकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं sp3d संकरण। ठीक है, sp3d संकरण। देखो sp3d संकरण होता क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन पहले देख ले। यहां पर हमको क्या दिख रहा है, एक s ऑर्बिटल दिख रहा है, 3 p दिख रहा है और एक d दिख रहा है। तो इनकी संख्या के आधार पर हम इनकी डेफिनेशन दे सकते हैं जैसे पहले दिए है। तो क्या होगा, एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के 3 p तथा एक d ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाता है, जिसे संकरित sp3d संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा यह घटना sp3d संकरण कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। इसमें हम एग्जांपल हम दे देते हैं PCl5। PCl5 में केंद्रीय परमाणु क्या है हमारे पास, फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो गया। और चूंकि यहां पर ये तीसरी कक्षा, मैंने पहले भी बता चुका हूं इसको, पहली कक्षा S से बनती है, दूसरी कक्षा S और P से बनती है, तीसरी कक्षा SP D से बनती है, चौथी कक्षा आगे बढ़ते जाएंगे तो SP D और H से बनेगी। तो यहाँ पर इसमें 3 आ गया तो तीसरी कक्षा आ गया, मतलब D भी होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसमें खाली रखेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वितरण दर्शाएंगे। सबसे पहले सामान्य अवस्था में, सामान्य इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में जाते हैं कौन सा वाला, क्योंकि पूरा भरा हुआ है संकरण में, तो भाग नहीं लेंगे। कौन सा वाला लेंगे, अंतिम वाला कक्षा। अंतिम वाले कक्षा में क्या है, 3s 3p और 3d। अब यहां पर देखो
3s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p के पास में 3, तो इसको एक एक भर देंगे। 3d हमारे पास खाली है। हमारे पास में यहाँ पर देखो फास्फोरस, फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन परमाणु जोड़े जा रहे हैं? 5, जबकि यहाँ पर हमारे पास संयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, जबकि हमको चाहिए कितना? 5। 5 चाहिए, इसलिए इसको क्या करेंगे? उत्तेजित करेंगे। तो अगली अवस्था आ जाएगी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और 3d। ये ऑर्बिटल जरूर है, कक्षा अलग अलग है लेकिन कक्षा एक ही है, तीसरी। इसलिए क्या होगा? यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ चले जाएगा? डी में चले जाएगा। इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में 1, 2, 3, 4 और 5 क्या हो गए? अर्धपूर्ण ऑर्बिटल हो गए, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 5 क्लोरीन परमाणु के एक एक ऑर्बिटल के साथ में क्या करेंगे? साझा कर लेंगे। तो साझा करेंगे तो अगली अवस्था हो जाएगी संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में देखो यहां पर ये 3s हो गया, 3p हो गया और ये 3d हो गया। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 5 अयुग्मित ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब साझा होगा तो इसके साथ एक Cl लास्ट वाला, कौन सा वाला? Cl का 17 होता है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है? 2, 8 और 7। इसका लास्ट में क्या होता है? 2, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला जो है, ये वाला जो ऑर्बिटल है इसके साथ भाग ले लेगा, तो एक इसके साथ साझा हो गया, एक इसके साथ साझा हो गया, एक इसके साथ साझा हो गया, एक इसके साथ साझा हो गया और एक इसके साथ। इस प्रकार ये बन गया हमारे पास PCl5 बन गया ना। अब PCl5 बना तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो जाएगी? 3 ए वाले और 2 ए वाले। ये बीच में क्या आ जाएगा? P। यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl और यहां पर एक Cl। इस प्रकार इसकी संरचना जो बन रही है कैसी बन रही है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना बन रही है। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना में हमको मालूम है इसमें बंद कोण कितने अंश का हो जाएगा? 120। और यहाँ पर चूंकि पिरामिड है तो पिरामिड में बंद कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो इसमें 2 प्रकार के कोण बनेंगे, एक 90 अंश का और दूसरा 120 अंश का। अब इसको जैसे एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? sp3d संकरण की पहले डेफिनेशन दे देंगे जो मैंने अभी बताया। उसके बाद में एग्जांपल में PCl5 का एग्जांपल देंगे। एग्जांपल PCl5 का देंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होता है। उत्तेजित अवस्था में 3s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 3d में चला जाता है, d है ना, ये 3d में चला जाता है। इस प्रकार 5 अयुग्मित ऑर्बिटल हो जाते हैं जो 5 क्लोरीन परमाणु के अलग अलग अयुग्मित ऑर्बिटल के साथ साझा करके PCl5 बनाते हैं, जिसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी और बंद कोण 120 अंश तथा 90 अंश का होता है। इस प्रकार ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? sp3d संकरण हो जाएगा। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे sp3d2 संकरण। तो sp3d2 संकरण में यहाँ पर एक d और बढ़ जाएगा। अब एक d बढ़ जाएगा मतलब ये तो 15 है, यहाँ तो इतना है नहीं, तो इसमें 16 वाला लेंगे तो 16 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर SF6 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। SF6, तो SF6 में सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा,
p में एक और बढ़ जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो जाएगा। d अभी भी खाली है। अब यहां पर सेम, यहां पर एक और बढ़ जाएगा। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो यहां चले गया, ठीक है, और यहां का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहां चले जाएगा। तो इस प्रकार 3s से और 3p से एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां चले गए, 3d में चले गए। तो अब अयुग्मित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमको यहाँ पर f कितने जोड़ना है, 6, तो 6 अयुग्मित ऑर्बिटल हो गए। तो जैसे क्लोरीन का था वैसे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 7। तो ये पहले वाले में तो हमारे पास में कितना है, 2 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 को हम तोड़ देंगे, 1s2 ये 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा सेम, ये लास्ट वाला बच गया हमारे पास में। ये वाला यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन इसके साथ और एक फ्लोरीन इसके, चूंकि यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है तो एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 6 फ्लोरीन जुड़ गए, तो 6 फ्लोरीन जुड़ गए, जो पहले किसका था, सल्फर का। अब यहाँ पर ये बन गया SF6। तो जैसे उसकी स्ट्रक्चर बताए थे वैसे इसमें भी ये क्या हो जाएगा, एक 6 है, तो ये 4 जो होंगे एक समतल रूप में जुड़ेंगे तो एक वर्ग जैसे बन जाएगा। यहाँ पर S हो गया और एक 4 फ्लोरीन जुड़ गए। 4 फ्लोरीन जुड़ने के बाद हमारे पास 2 फ्लोरीन बच गए, तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, एक F यहाँ हो गया, एक F यहाँ हो गया। इस प्रकार इसकी हमारे पास जो संरचना जो बनी वह कैसे बनी, वर्गाकार द्विपिरामिडीय संरचना बनी, जिसको अष्टफल की संरचना के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको चाहो तो तुम ऐसा जोड़ सकते हैं, जोड़ दिए, फिर ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। इस प्रकार अष्टफल की संरचना बन जाती है, या इसको हम लिख सकते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडी। और वर्ग में भी कोण कितना होता है, 90 अंश का, और पिरामिड में भी कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। इसलिए यहाँ पर बंध कोण कितना बनता है, 90 अंश का बनता है। अब इसकी डेफिनेशन हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी तो डेफिनेशन हो गई, एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के 3p ऑर्बिटल 3p तथा 2d ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे sp3d2 संकरित ऑर्बिटल कहते हैं, तथा यह घटना sp3d2 संकरण कहलाती है। जैसे एग्जांपल में हम देंगे SF6 का एग्जांपल देंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होता है। उत्तेजित अवस्था में 3s से एक और 3p से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चले जाते हैं, अतः 6 युग्मित ऑर्बिटल हो जाते हैं, जो 6 अलग अलग फ्लोरीन परमाणु के एक एक ऑर्बिटल के साथ साझा कर SF6 बनाते हैं, जिसकी संरचना वर्गाकार द्विपिरामिडीय अष्टफल की तथा बंध कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास sp3d2 संकरण। और एक अगला संकरण होता है sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण में यहां पर एक d हमारे पास में और बढ़ गया, d क्या हो गया, बढ़ गया। तो d बढ़ गया तो यहां पर अब ये वाला एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको अभी हम रख देते हैं, चलो मिटा देते हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं sp3d3 संकरण। डेफिनेशन क्या देंगे, यहां पर संख्या 1s 3p और 3d है।
तो एक s ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के 3p तथा 3d ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे sp3d3 संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा यह घटना sp3d3 संकरण कहलाती है। ये संकरण की डेफिनेशन हो गई। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं IF7 का एग्जांपल दे सकते हैं। IF7 में आयोडीन केंद्रीय परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 53। ये 53 परमाणु क्रमांक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3p6 3d10 हो जाएगा, फिर 4s2 4p6 4d10 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5s2 और 5p5 5d क्या हो गया 0। तो ये लास्ट कोर्स हमारे पास में 5वीं कोर्स है, उसको भर दो। सामान्य अवस्था देखो, आंतरिक कोष बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए हम क्या करते हैं बाह्य कोष को लेते हैं। तो बाह्य कोष में क्या है हमारे पास में 5s है, 5d है, सॉरी 5p है और 5d है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब देखो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 5p में 5, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। 5d अभी खाली है, हमको जोड़ना 7 है, इसलिए अगली स्टेज आ जाएगी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, जितने युग्मित है वो अयुग्मित हो जाते हैं उत्तेजित होकर के। तो यहां से यहां पर है 1 1, यहां पर 2, यहां पर 2 है, 5s 5p और 5d है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन पहले उत्तेजित हो जाएगा और कहां चले जाएगा 5d में चले गया। वैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां चले जाएगा। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां चले गया। टोटल अयुग्मित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 अयुग्मित ऑर्बिटल हो गए। तो अगली अवस्था जो आएगी वो हो जाएगी संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में क्या हो जाएगा, फाइव डी 5p और ये 5s है। इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक, सब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हमको साझा किसके साथ कर रहे हैं, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का मैंने बताया था अभी कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, देखो F19 ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। तो यहाँ पर ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितना है 5। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर ये एक बच जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये इनके साथ साझा करेगा इसके साथ। तो यहाँ पर एक F आ जाएगा, यहाँ पर एक F आ जाएगा, यहाँ पर एक F आएगा, यहाँ पर भी एक F, सभी के साथ में एक एक F जुड़ जाएंगे जितने यहाँ पर अयुग्मित ऑर्बिटल है। तो टोटल कितने क्लोरीन जुड़ गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पहले किसका था, आयोडीन का था। अब यहाँ पर ये बन गया IF7। तो इस प्रकार IF7 बन गया। अब यहाँ पर देखें हम, एक S है, 3p और 3d है, मतलब ये क्या हो गया sp3d3 संकरण। sp3d संकरण में यहाँ पर 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है यहां सेंटर में I आ जाता है और बाकी 7 क्या जुड़ जाएंगे, F जुड़ जाते हैं। ठीक है, 5 2 7।
तो इसकी संरचना कैसे बनी? पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना बन रही है। पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना में जहां पिरामिड बन रहा है, पिरामिड में बंद कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। और यहाँ पर जो कोण होता है वो 72 अंश का होता है, मतलब दो कोण इसमें बन रहा है, 72 डिग्री और 90 डिग्री का बंद बनता है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने बताया वैसे ही, एक एस ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा व आकार के 3p तथा 3d ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापित होकर लगभग समान ऊर्जा वाला नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे sp3d3 संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा यह घटना sp3d3 संकरण कहलाती है। उसके बाद एग्जांपल देंगे IF7 का। IF7 का सामान्य IF7 में I का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 होता है। उत्तेजित अवस्था में 5p से 2 तथा 5s से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाते हैं, अतः 7 युग्मित ऑर्बिटल हो जाते हैं जो 7 अलग अलग फ्लोरीन परमाणु के साथ साझा कर IF7 बनाते हैं तथा sp3d3 संकरण प्रदर्शित करते हैं, जिसकी संरचना पंचभुजी द्विपिरामिडी तथा बंद कोण 72 अंश तथा 90 अंश का होता है। इस प्रकार ये संकरण हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।